देखिए मैथ में कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट लगाइए, कुछ आपको ट्रिक लगाना है, कुछ आपको बाई ऑप्शन लगाना है, और इस मैथ के सवाल में आपको तीनों चीज़ लगाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे सवाल आपको एग्जाम में ही परेशान करते हैं। अगर ऐसे सवाल पूछ देते हैं तो बहुत ही कम बच्चे बना पाते हैं। इस सवाल को पढ़ते हैं और ऐसे ऐसे लगभग आज एक रेशियो का भी सवाल है, उसमें भी आप देखिएगा, आप बनाइएगा, लेकिन आपको समय ज़्यादा लगेंगे, कम से कम 3 मिनट 4 मिनट इस तरह से करके लग जाएंगे। लेकिन मैं जो बताऊंगा, कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा अभी, वो आपके बहुत ही कम समय में बन जाएंगे। कह रहा 2 पाइप ए और बी 18 और 27 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता। एक पाइप ए है और एक पाइप की कौन सा है, बी है। ये 18 घंटे का समय लेता है और ये 27 घंटे का समय लेता है। ये भी भरने का काम करता है और ये भी भरने का काम करता है। भरने का मतलब प्लस लिखते हैं और खाली करने का मतलब उसको माइनस लिखते हैं। जब कोई अन्य पाइप चालू नहीं होता है तो पाइप सी पूरी टंकी को 45 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब एक पाइप सी है जो खाली करने वाले हैं, और ये अकेले कहता है कि हम टंकी में जितना भी पानी होगा उसे 45 घंटे में खाली कर देंगे। शुरुआत में जब टंकी खाली थी, मतलब जब टंकी खाली थी उसमें कुछ भी पानी नहीं था, तब पाइप ए और पाइप सी को चालू किया गया। अब यहाँ से समझते चलिएगा कि कहना क्या चाह रहा। पहले जब टंकी खाली थी तो उसमें पहले ए को चालू किया गया और उसके बाद में सी को चालू किया गया। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कहता है कुछ घंटों के बाद में पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। अब जैसा ही ए और सी चालू हुआ उसके बाद में कुछ देरी के बाद में ए को कहता है कि बंद कर दीजिए, और पाइप बी को तुरंत चालू कर दिया जाए। पहले चालू हुआ था पाइप ए और कौन सा, पाइप सी चालू हुआ। उसके बाद में कहा कुछ देरी के बाद में, अब कितना देरी के बाद में ये नहीं पता है, उसके बाद में ए को बंद कर दिया गया और तुरंत बी को चालू कर दिए। इसका मतलब काम फिर कौन करेगा, बी और सी मिल करके करेगा। बात सही है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। कुल मिलाकर इस टंकी को भरने में 55 घंटे का समय लगा, और अगर ऐसा करता है तो इसे 55 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का, 55 घंटे का, कि 55 घंटे में भर जाएंगे। तो बी को कितने घंटे के लिए चालू किया गया ये अब आपको बताना है। यहाँ से ए को भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पूछा कि बताइए बी को कितने घंटे के लिए चालू किया गया था। अब देखिए ऐसे सवालों को आपको क्या करना है ना, जब तक समझ नहीं रहेगा ना तब तक आप नहीं बनाइएगा। कोई भी टीचर से आप पढ़ लीजिए, मैथ होते हैं ना, कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रिक होते हैं, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। और नहीं तो टीचर बताते जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ से रूल क्या है कि इस तीनों को पहले एलसीएम लेंगे, 18, 27 और किसका, 45 का। इसके एलसीएम लेने का भी ट्रिक है, जैसे जो बड़ी संख्या उसको तोड़िए, 9 पचे कितना, 45। अब इसको 27 बनाने के लिए कितना से गुना हमें 3 से करना पड़ेगा। 18 लाने के लिए 3 छक 18 होता है, तो जिसमें से 3 है 2 नहीं है तो 2 ला देंगे, 3 दूना 6 होंगे और 3 यहाँ से हो जाएगा। यानी 5 दूना 10 या 30 नमक कितना, 270। मतलब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 270 आएगा। सर कहिएगा आप तो समय ले रहे हैं। देखिए हमें समझाना में पड़ रहा है ना, कहाँ से क्या करना। अब इसको भागा देंगे तो कितना होगा, 18 से अगर इसको भागा देंगे तो यहाँ से हमें क्षमता निकलेगा। ए का क्षमता कितना होगा, तो 270 में 18 से भागा दीजिए तो कितना होंगे, 18 एकम 18 और 18 पचे कितना, 90। 27 दहा के 270, और ये 45 से भागा दीजिएगा तो कितना होंगे, तो 45 से भागा दीजिएगा तो आपका होंगे कितना बार में, 6 बार में। 6 पचे 30 और 6 चौके 24 और 3 कितना, 27। यानी अगर कहा जाए तो इसकी क्षमता निकल गया ए, बी और किसका, सी का। अब जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करते चलिए। पहले कहा कि ए और सी को चालू करिए। अच्छा ए और सी को अगर हम चालू करेंगे तो बताइए, ए 15 भरेगा और सी 6 खाली करेगा, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9। और अगर बी और सी को चालू करते हैं तो बी 10 भरता है और सी खाली करेगा 6, तो 10 में से 6 जाएगा कितना, 4। अब यहाँ से आपको क्या करना है ना, कि यहाँ से आपको थोड़ा सा आपको ऑप्शन की सहारा लेना है। अगर हम ऑप्शन में बात करें कि ऑप्शन में कितना कितना दिया हुआ, तो ऑप्शन में 50 घंटे हैं, बी में 45 घंटे हैं, सी में 30 घंटे हैं, और कितने घंटे, 27 घंटे हैं। अब कौन सा इसमें ऑप्शन, देखिए यहाँ के बाद में अगर ऑप्शन का आप सहारा नहीं लेते हैं, कुछ एक्स मानिएगा कि एक को एक्स घंटे बाद बंद कर दिया गया, तो फिर समय लंबा हो जाएगा, क्योंकि न इसको पता है आपके बारे में, न इसके बारे में पता है कि कब बंद किया गया, कब चालू किया गया।
वही आपसे पूछा जा रहा। तो पहले तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट चल रहे थे, उसके बाद में क्या लगा रहे हैं, अब ऑप्शन लगा रहे हैं, तब जल्दी इस सवाल को आप बना सकते हैं। नहीं तो आप कितना प्रयास कर लीजिए, आपको बहुत ही सवाल लंबा चला जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि कोई एक ऑप्शन इसमें से सही है। मान लेते हैं कि हम इसमें ऑप्शन कौन सा उठा रहे हैं, बी उठा रहे हैं। कौन सा? आप A50 भी उठाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगेगा, वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो 45 को हम उठा रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि बी को 45 घंटे बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि आपसे बी के सवाल पूछा गया, जो ये ऑप्शन में वो बी के बारे में है। बी को 45 घंटे बाद, लास्ट में कहा गया है कि पाइप बी को कितने घंटे के लिए चालू किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि ऑप्शन बी सही है और बी को 45 घंटे के लिए चालू करेगा, तो सी भी 45 घंटे रहेगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 45 गुना कितना होगा, 45 गुना कितना होगा 4, 45 चौके करेंगे तो 5 चौके 20, 4 चौके 16, 2 कितना 18, मतलब 180 भरा गया। टंकी भरना था 270, जिसमें से 180 भरा गया और 55 घंटे में टंकी भर जाता था। 45 घंटे में बी को चालू किया गया, तो 10 घंटे काम कौन किया होगा, ए और सी किया होगा। तो 10 घंटे में अगर यहाँ से हम गुना करें तो 10 नमक कितना होगा, 90 होगा। और अगर हम 180 और 90 जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 270। इसका मतलब है मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला सही है। अगर हम मान लिया जाए 50 को ही उठाते तो ज़्यादा समय नहीं लगता, 50 में 4 से गुना करते 200 आता। फिर 50 में बताइए जो ए चालू रहता 5 घंटे के लिए रहता, क्योंकि 50 तो यहाँ चला गया, 55 घंटे में भरता था, तो 5 घंटे यहाँ 45 आता। लेकिन बताओ 245 होता, आपको 270 भरना है, क्या वो ऑप्शन सही होता? नहीं। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन लगाइएगा ना तो आपको ज़्यादा देरी समय नहीं लगेगा। और अगर आप कुछ मानने का प्रयास किए कि इसको 1 घंटे बाद बंद कर देंगे, तो फिर आप बनाते रह जाइए और ये सवाल आपसे फिर नहीं बनेगा। मैं लिख के दे देता हूँ, और नहीं तो आप बनाए होंगे तो आप देखे होंगे कि हमें कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या हो रहा है, अब आपको पता चल गया होगा। आशा करता हूँ क्लियर हो गया। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी लगाया, ऑप्शन भी का सहारा लिया, तब जा कर के जल्दी बना। तो ऐसे सवालों को आपको क्या करना है कि दिमाग लगाते रहना है, टीचर के भरोसे नहीं रहना, अपना माइंड लगाइए। और हो सकता है जैसे मैंने इस सवाल को बना दिया, हो सकता है तो और ऑफ माइंड लगाइए कि हम और कैसे जल्दी बना सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग काम करते हैं। आगे बढ़ जाए, कहिएगा बिल्कुल आगे बढ़िए। अब चलिए अगला सवाल लेते हैं, रेशियो के सवाल है, इसको मिटा देते हैं। यानी इसमें जो ऑप्शन होंगे 45 सही होंगे। अगला सवाल है A+B। MTS में सवाल पूछा गया कि A+B रेशियो B+C रेशियो C+A का जो मान है 17:13:11 है। और इसमें दे दिया है कि A+B+C का जो योग है कितना, 208 है। और आपसे पूछा गया A रेशियो B रेशियो C ज्ञात करें। ये भी बहुत ही अच्छे सवाल है। अब इस सवाल को आप बना कर देखिए, आपको समय लगेगा, बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। और मैं देखता हूँ आपको जल्दीबाजी बना देता हूँ, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। सबसे पहले अगर रेशियो में आपको सवाल दिया हुआ है और आपको रेशियो ही पूछा जा रहा है, तो ये जो नियत राशि दिया हुआ है 208, इसका कोई यूज हमें नहीं करना है। डायरेक्ट हमें जो पूछा वही आंसर आएगा। अब यहाँ से आंसर निकालेंगे, हमें A रेशियो B रेशियो C निकालना है। अगर ऐसे सवाल आपको मिल जाते हैं डबल 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 वाले, तो आपको क्या करना है, A को निकालना। तो देखिए A कहाँ कहाँ है, तो A यहाँ और यहाँ है, तो ये दोनों जुटेगा। तो 17 और 11 कितना होंगे, 17 11 कितना होंगे 28, 17 10 27 और 1 28। और A वाले बीच वाले को घटा दीजिए, 17 11 28, 28 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 15। यानी रेशियो A का मान जो होंगे 15 होंगे। B कहाँ कहाँ है, तो B देखिए यहाँ और यहाँ है, तो ये दोनों वाले जुटेंगे रेशियो में। 17 और 13 30 होगा, और ये वाले घटा देंगे तो कितना होगा, 30 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो 19 बचेगा। C को निकालना, तो C यहाँ और यहाँ है, तो ये दोनों जुटेगा, 13 और 11 24 होगा। और 24 में से बताइए, 24 में से हमें कितना घटाना है, तो 24 में से हमें 17 घटाना, तो कितना बचेगा 7 बचेगा। यही इस सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे। कितने जल्दीबाजी मैंने बना दिया, और आप अगर बनाइएगा, बना के देखिए आपको कितना समय लगते हैं। एक सवाल और लेते हैं, यही सवाल जो MTS में आपसे पूछे गए वही सवाल को मैं लेता हूँ। मिटा दें इसको, अगले सवाल से आपको समझ में आ जाएंगे। अगले सवाल में लिखा हुआ है, यदि A+B रेशियो B+C रेशियो C+A का जो मान है 7:4 कितना है 5 है,
और दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान है 16 है, तो बताइए मान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर रेशियो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इस सवाल को आप बनाइए। अगर आप रेशियो पहले निकालिएगा, जब तक नहीं a रेशियो बी रेशियो सी जब तक नहीं निकालिएगा तो क्या सवाल बनेगा? नहीं बनेगा। फिर हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आप जो कॉन्सेप्ट जानते होंगे ना उससे समय ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले a रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं। अगर हम a रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे तो फिर वही सवाल है EMTS में जो पूछे गए हैं, वही सवाल मैं बता रहा हूँ। ए कहाँ कहाँ, तो देखिए a यहाँ और यहाँ, ये पहले दोनों को जोड़िए, 7 और 5 12, 12 में से 4 घटा दीजिए, कितना होंगे? 8 होंगे। b कहाँ है, तो b यहाँ और यहाँ है, तो बताइए 7 और 4 कितना होंगे? 11, 11 में से 5 आएगा, कितना बचेगा? 6, यानी b का मान 6 होंगे। c का निकालना, c यहाँ और यहाँ है, तो बताइए 5 और 4 9, और 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और कटता तो काट सकते हैं इसको, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 एकम कितना? 2, यानी 4:3:1। अगर हमें ए पूछता तो आंसर यही होता, लेकिन अब आपसे ही पूछा जा रहा है। अब ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, कितना होगा? 4 चौके 16, 3 तिया 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना होंगे? 1 प्लस कर देंगे। उसके बाद में इसका मान निकालेंगे, ए और बी को गुना करेंगे, 4 तिया 12 होंगे। बी और सी के गुना करेंगे 3 होंगे, और सी और ए के गुना करेंगे, कितना होंगे? 4 होंगे। अगर इसको हम प्लस करते हैं, 16 9 25 और 1 कितना होंगे? 26 होंगे। उसके बाद में 12 और 3 15 4 कितना होंगे? 19। यही सवाल का आंसर होगा 26:19 होंगे, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ है? बी में है। आप बताइए, जो तरीके आप जानते होंगे और उससे बना के देखिएगा, आपको समय ज़्यादा लगेगा। हमें इस नियत राशि को कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हमें रेशियो में ही पूछा जा रहा है। और इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर रेशियो में जो चीज़ दिए हुए हैं फिर रेशियो में पूछा जा रहा है तो नियत राशि की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे सवाल मैं आपको लेकर के आता हूँ। जो टेस्ट सीरीज देता हूँ वो भी सवाल दे देता हूँ, और भी कहीं से सवाल रहते हैं वो भी बता देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी वीडियो मैं लोड करूँ वो आपके पास पहुँच जाए। जो भी समस्या होती है मेडिकल वगैरह से, रेलवे में या किसी भी बारे में, तो आप हमें वीडियो में किसी में मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं देख लूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।